पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान की जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब के इंतहाई पसमानदा इलाका मुजफ्फरगढ़ के एक नवाही गांव से है। इन्होंने इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब तालीम के मैदान में आए, तालीम के साथ साथ इन्होंने अपना एक हुनर भी सीखा। 2K18 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी हवा से एमएससी केमिस्ट्री की। उसके बाद मैंने बीएड किया। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के साथ साथ मैंने जब सेकंड टाइम ये स्टार्ट लिया, उसके बाद आज माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं और ये कारोबार जो है आपके सामने। केमिस्ट्री डिग्री करके भी अगर आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी ना मिल रही हो तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना फिर इस चीज़ में बेबस से नज़र आते हैं। पार्ट्स का बिज़नेस करूँगा तो वहाँ पर जो है ना एक दो लोग जो है ना वहाँ पर हंस पड़े। उन्होंने कहा यार जाओ, आपका लेक्चर है, आप लेक्चर देख रहे हैं। स्टार्ट में था, स्टार्ट में ऐसे लड़के मुझे कहते थे ये ये क्या ये क्या काम कर रहे हैं आप, मेरे हाथ काले देखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं चैनल 9। चैनल 9 पर यह मेरा पहला प्रोग्राम है और उस पहले प्रोग्राम की इब्तिदा मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान की जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब के इंतहाई पसमानदा इलाका मुजफ्फरगढ़ के एक नवाही गाँव से है। इन्होंने इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जब तालीम के मैदान में आए, तालीम के साथ साथ इन्होंने अपना एक हुनर भी सीखा। आप फुटेज में चेक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत आज की ये कहानी है। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, मैं इनसे बात करूंगा और चाहूँगा कि आप इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपने? सबसे पहले देखने वालों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है सर। शोएब भाई, कुछ अपने बारे में आगाह कीजिएगा, फिर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ। सर मैं 2K18 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी हवा से एमएससी केमिस्ट्री की। उसके बाद मैंने बीएड किया। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 4-5 साल मैंने पढ़ाया। उसके बाद जो है ना पढ़ाने के साथ साथ मैंने ना स्पेयर पार्ट का बिज़नेस शुरू किया। ये इस वजह से शुरू किया क्योंकि मेरे वाले साहब जो है ना वो एक मैकेनिक थे, तो उनसे मैंने ये काम पहले 9th-10th में, मतलब जब सेकंड टाइम मैं उनके पास जाता था तो वहाँ से मैं मतलब काम सीखता रहा आहिस्ता आहिस्ता। मतलब मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि मैं ये बिज़नेस अगर करूँ तो इसमें मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने वो साथ साथ मैंने स्टार्ट लिया। पढ़ाने के साथ साथ मैंने जब सेकंड टाइम ये स्टार्ट लिया, उसके बाद आज माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं और ये कारोबार जो है आपके सामने है। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ा भी रहे हैं और सेकंड टाइम जो है ना आके यहाँ पे। अच्छा शोएब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने स्ट्रगल की। स्ट्रगल करने के बाद आप लोगों के लिए आप मोटिवेशन बन चुके हैं। सुबह के वक्त एक बेहतरीन अदारे में आप प्रोफेसर हैं। केमिस्ट्री एक मामूली सब्जेक्ट नहीं है, दुनिया इसके पीछे भागती है। ट्यूशन से बड़ी ज़बरदस्त मिल जाती हैं, 1 घंटे का 15,000 20,000। लेकिन आप जब पढ़ा कर आते हैं, पेन को टाई पहनी होती है, सेकंड टाइम आप अपने हाथ काले कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल के साथ। ये कहानी समझ में नहीं आ रही। ये कहानी थोड़ी सी इस तरफ है कि मैंने एक चीज़ देखी कि जब यहाँ पर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई, आपके सामने है कि जॉब्स नहीं है। हालांकि केमिस्ट्री डिग्री करके भी अगर आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी ना मिल रही हो तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना फिर इस चीज़ में बेबस से नज़र आते हैं। तो ये इस वजह से मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया कि मैं जो है ना ये चीज़ मौलाना जुनैद जमशेद से मैंने ये चीज़ सीखी थी कि वो बार बार ये बिज़नेस के लिए हवाले से मतलब ये बात करते थे। तो वो मैंने एक मेरे जहन में एक आइडिया था। जब मैं एक बार बैठ के स्टाफ रूम में ये डिस्कस कर रहा था कि मैं जो है ना रावलपिंडी में एक बिज़नेस करूँगा, तो साथ में मेरे जो कुलीग कहते थे कि यार किस चीज़ का बिज़नेस करना है, मैं कहना मोटरसाइकिल पार्ट्स का बिज़नेस करूँगा। तो वहाँ पर जो है ना एक दो लोग जो है ना वहाँ पर हंस पड़े। उन्होंने कहा यार जाओ, आपका लेक्चर है, आप लेक्चर देख रहे हैं। अच्छा। ठीक है। तो मैं जो है ना वो फिर मैं चला गया। उसके बाद जब स्टार्ट लिया, स्टार्ट बड़ा एक मुश्किल था, लेकिन पूरी उम्मीद था कि यार मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला कर जाऊँगा। उसके साथ फिर जो है ना मैंने अपने भाई को ऐड किया, आरिफ़ को। तो आरिफ़ और मैंने आके फिर यहाँ पर स्ट्रगल की और अल्लाह का शुक्र है आज जो है ना। अभी भी आप एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं होगी। राउंड अबाउट अगर हम कहें भी प्राइवेट इदारों में 40 50 60 70 तक चले जाते हैं। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऑर्डर्स काफ़ी हैं। 20 से 25 मोटरसाइकिल अभी भी तैयार होने के लिए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 40 से 50 मोटरसाइकिल ठीक भी करते हैं। रोज़ाना की इनकम अगर मैं काउंट करूँ तो ये 80,000 से लेके 1 लाख तक पहुँच जाता है। जब आप इतना कमा रहे हैं तो फिर तालिब इल्मों को पढ़ाने का मकसद क्या है? पढ़ाने का मकसद ये है कि मैंने जिस नीड से शुरू किया था ना, अच्छा। उसको मैं नहीं छोड़ सकता। वो मेरे जहन में एक ऐसी चीज़ बैठी हुई है कि
कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अगर मैं ये छोड़ देता हूँ ना, मतलब पढ़ाना वगैरह छोड़ देता हूँ, तो मैं जो है ना एक मतलब समझ लें कि सुस्त पड़ जाऊँगा, ठीक है? जो मेरी रूटीन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं जब वो सुबह जाग के सारा मामला उधर से निपटा के आता हूँ, फिर यहाँ पे आके बैठता हूँ, तो मेरी एक रूटीन बनी हुई है। मैं अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से लेकिन यार शोएब, ये भी देखने में आया ना कि आपके तालिब इल्म जब आपको देखते होंगे, डेफिनेटली देखते होंगे, जब आप कॉलेज में जाते होंगे तो फिर वो एक स्टूडेंट्स की हुटिंग होती है, वो बर्दाश्त किया आपने? स्टार्ट में था। स्टार्ट में ऐसे लड़के मुझे कहते थे, ये ये क्या ये क्या काम कर रहे हैं आप? मेरे हाथ काले देखते थे। तो शुरू-शुरू में बेयर किया है। उसके बाद अब सारे मेरे स्टूडेंट अब यहाँ पे आते हैं, काम शाम कराते हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, ठीक है? आप यकीन करें कि ये जो है ना, इनके बच्चे मेरे से पढ़े हैं, माशाल्लाह। ठीक है? तो अभी काम शाम करवाने आते हैं। मेन चीज़ है सर नीयत की। जो फैक्टर है बिज़नेस का या किसी भी चीज़ का ना, आप पढ़ाना भी शुरू करें, आप रेडी भी लगाना शुरू करें, जिस बंदे की नीयत साफ़ है और उसके वालिदैन उसके ऊपर खुश हैं, तो वो कामयाब है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कामयाबी की जीनत बनने के लिए तजारत करनी चाहिए रब परवरदिगार के साथ, तो डेफिनेटली वो भी आप सर सदका निकालते होंगे, लेकिन अल्लाह से तजारत कभी की है आपने? डेली होती है अच्छा। और मंथली भी होती है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही बात की है, जुनैद जमशेद साहब से सीखा है कि जब तक आपका पार्टनर अल्लाह है ना, तो आपका इस माशरे में आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कोई आपकी इज़्ज़त में कमी ला ही नहीं सकता। अल्लाह से तजारत कर रहे हैं आप? अल्लाह से तिजारत करें, ठीक है? आप अपने बिज़नेस को ऊपर उठते हुए देखें। लेकिन अपनी परसेंटेज जो है ना, वो उसको अपने ज़हन में एक चीज़ बना लें कि इसको मैंने बढ़ाना है, कम नहीं करना। जब आपके ज़हन में ये कमी वाला आइडिया आया ना कि यार मैं अभी ये इतने पैसे हो रहे हैं, मैं कम करता हूँ, वहाँ पर आपने अपने ईमान को मजबूत करना है। 30,000 रुपये से आपने इस काम को शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 दुकानें आपके पास हैं, मैकेनिक भी काफ़ी होंगे, 5-6 मैकेनिक हैं। तो जब ये 3 साल का ये अरसा बीता है, ये सिर्फ अल्लाह से तजारत का? जी हाँ, मेरे मेरे माँ बाप की दुआ और अल्लाह से तिजारत, बस। मेरी मेरी समझ में नहीं आया कि ये सिस्टम कैसे हुआ है। मुझे इतना यकीन है कि आप यकीन करें कि मेरे से हज़ारों अच्छे पढ़ाने वाले भी होंगे, अच्छे मैकेनिक भी होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, ठीक है? लेकिन मैं इस सिस्टम में क्यों कामयाब हुआ, वो यही फैक्टर है। बस मुझे इतना पता है कि अल्लाह के साथ तिजारत करें, अपने वालिदैन को खुश रखें, आप पार हैं, आप कामयाब। अच्छा शोएब, मैं प्रोग्राम के आखिर में अगर आपसे ये पूछूं, आपने बता भी दिया है कि कामयाबी की जो सीढ़ी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ तजारत है। आजकल डिग्रियां करके लोग सड़कों पे खाक छान रहे हैं, जॉब्स नहीं है। एक पढ़े लिखे दोस्त को, खातून हो या मर्द हो, हुनर सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए? सर डिग्री के साथ साथ हुनर सीखना चाहिए। जब मैं लैब के अंदर काम कर रहा था, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सिंथेसिस ऑफ यूरिया पे था, ठीक है? मैंने यूरिया के ऊपर काम किया, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम किया मैंने, ठीक है? अगर मेरी लैब स्ट्रांग ना होती, ठीक है, या मैंने वहाँ से स्किल ना सीखी होती, आप यकीन करें कि मैं रोड पे जो है ना धक्के खा रहा होता, ठीक है? अगर मैं आज एक अच्छे इदारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे कुछ ना कुछ तो दिया है, या मैंने ये हुनर जो अपने वाले साहब से सीखा है, ठीक है, इसमें भी मैंने कुछ स्किल सीखी है। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जितने भी मेरे दोस्त डिग्री करके जो है ना वो फिर रहे हैं ना, एक ढाबे से शुरू कर लें, एक रेडी से शुरू कर लें, और साथ में ना करें सही। ये नहीं है कि अपनी अपने मैं मार दें। मैं मार लें, और साथ में एक जहन में एक आइडिया हो कि अल्लाह पाक मेरा पार्टनर है, बस। नाज़रीन कराम, ये हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी भी थी, स्ट्रगल स्टोरी भी थी। सिंपैथी इसमें मैं हरगिज़ इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि अगर आपने कामयाब होना है, तालीम के साथ साथ हुनर लाजमी है। आज ये शख्स डेली 40 से 50 मोटरसाइकिल ठीक भी करता है, वो इनकम जो है वो भी हज़ारों में है, लेकिन अल्लाह से तजारत ये लाजमी करते हैं ताकि इनके कारोबार मज़ीद वसअत हासिल कर सकें। आज का आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपने कमेंट से लाजमी बताइएगा। कैमरामैन हारून के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।